आजकल हमें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि आयुर्वेद और पंचकर्म का मतलब ज़्यादातर हमें सुनने में आता है डिटॉक्स। ये डिटॉक्स का कौन सा टर्म है, क्या होता है ये डिटॉक्स? और पंचकर्म को आजकल हम लोग समझने लगे हैं सिर्फ डिटॉक्स थेरेपी की तरह। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे ये एक्चुअली में होता क्या है, पंचकर्म क्या है और ये डिटॉक्स थेरेपीज है क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आयुर्वेद और पंचकर्म के बारे में। पंचकर्म एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है आयुर्वेद के अंदर ही जिससे हम शरीर का शोधन करते हैं, जिससे अगर शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक डिजीजेज हैं तो पंचकर्म की मदद से हम दोषों को बैलेंस करके शरीर से उसको बाहर निकालते हैं। हमारे शरीर में बेसिक 3 दोष होते हैं जिसे हम कहते हैं वात, पित्त और कफ। बॉडी के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो होती है वात के द्वारा। पित्त के द्वारा होता है जितना भी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, कन्वर्जन जितना भी होता है वो होता है पित्त के द्वारा। और कफ होता है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटेक्टिव लेयर देता है, एक स्लाइमी लेयर देता है, या लिक्विड जो लेयर होती है वो होती है कफ के द्वारा। अगर ये बॉडी के अंदर बैलेंस फॉर्म में है तो आपकी बॉडी में कभी भी कोई डिजीज़ नहीं होती है। बट अगर ये इम्बैलेंस होता है, कोई चेंजेस आते हैं, अपनी मात्रा से बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो वो एक बीमारी बनती है। अगर ये अपनी मात्रा से बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है हमें पंचकर्म ट्रीटमेंट की। पंचकर्म एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसके अंदर 5 पद्धतियाँ आती हैं, जिसे हम कहते हैं वमन, विरेचन, वस्ती, जिसके अंदर निरु और अनुवासन वस्ती आता है, और एक आता है नस्य धूमपान। तो वमन के अंदर क्या आता है? वमन एक ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर इमैसिएशन कराते हैं, उल्टी कराते हैं, वॉमिटिंग कराते हैं, जिससे हम बढ़े हुए कफ को एक प्रॉपर ट्रीटमेंट के थ्रू, एक प्रॉपर फॉर्मुलेशंस के थ्रू हम वॉमिटिंग कराते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है जिसमें 7 दिन लगभग आपके वमन करने में लगते हैं और 7 दिन ही लगभग आपके डाइट को मैनेज करने में लगते हैं। फिर आता है विरेचन। विरेचन होता है जो आपके पित्त को बैलेंस करता है। अगर आपके शरीर में पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो विरेचन के द्वारा पित्त को बाहर निकाला जाता है, जो कि लूज मोशंस के फॉर्म में इसको बाहर निकाला जाता है। तो ये प्रोसीजर भी सेम ऐसे ही है कि 7 दिन लगभग इसके तैयारी में लगता है। फिर विरेचन किया जाता है और उसके बाद उसका डाइट को फॉलो किया जाता है। फिर आता है वस्ती। वस्ती एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो वात को बैलेंस करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाता है। ये एक मेडिकेटेड एनीमा होता है जो एनल रूट के थ्रू मेडिसिन दी जाती है। वस्ती बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है और आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर आप वस्ती करते हैं तो आप कितना भी क्रॉनिक डिजीज़ है उसको लगभग आधा आप ठीक कर देते हैं अगर आप वस्ती प्रॉपर ढंग से करते हैं। क्योंकि वात जो होता है, वात के पास ही मूवमेंट है, पित्त और कफ के पास अपनी मूवमेंट नहीं होती। तो जब वात अपने लेवल से बढ़ता है तो वो पित्त और कफ को भी डिस्टर्ब करता है। अगर वात बैलेंस रहेगा तो बीमारी भी आधी खत्म हो जाती है। तो ये सब ट्रीटमेंट है। उसके बाद लास्ट आता है नस्य धूमपान। नस्य धूमपान होता है, नस्य के अंदर क्या है कि आपके नेजल के थ्रू कुछ मेडिसिन इंस्टिल की जाती है, कुछ ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ऑयल डाला जाता है या कोई स्वरस डाला जाता है, किसी फ्रेश हर्ब का लिक्विड डाला जाता है, तो वो होता है नस्य। अब उससे कहते हैं जितना भी आपके सेंसेस हैं जो इन्वॉल्व हैं आपके हेड रीजन में, उसको बैलेंस किया जाता है। ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। ये होते हैं आयुर्वेद के अंदर कुछ मेजर ट्रीटमेंट। ऐसे ही 100 से ज़्यादा कुछ ऐसे पंचकर्मा ट्रीटमेंट होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, जो लोकलाइज्ड लेवल पे आपकी डिजीज़ को बैलेंस करते हैं। जैसे अगर आपको स्पाइन को बैलेंस करना है तो सर्वाइकल के लिए ग्रीवावस्ती होती है, आपको लोअर बैक में पेन है तो कटिवस्ती होती है। ऐसे बेसिक कुछ और ट्रीटमेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे छोटे ट्रीटमेंट भी होते हैं जो सिंगल डे प्रोसीजर्स होते हैं। मान लीजिए आपको वमन करना है या विरेचन करना है तो उनको हम कहते हैं सद्यो वमन या सद्यो विरेचन। तो इसको हम सिंगल डे प्रोसीजर में करते हैं, उसमें हमें 14 दिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और इन्हीं ट्रीटमेंट को आजकल फॉलो किया जा रहा है एज अ डिटॉक्स ट्रीटमेंट। डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं उस जो एक्यूमुलेट हुआ उसको शरीर से बाहर निकालना, इसको डिटॉक्स कहा जा रहा है। बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आयुर्वेद हमेशा ये बताता है कि आयुर्वेद आपकी बॉडी के अंदर जो दोष एग्रीवेटेड हैं उसी के अकॉर्डिंग डिजीज़ का भी ट्रीटमेंट किया जाता है। कभी भी कोई भी ट्रीटमेंट इक्वल नहीं होगा हर किसी में। अगर मान लीजिए मुझे वमन करके फ़ायदा मिल रहा है तो आपको ज़रूरी नहीं कि वमन से ही फ़ायदा मिलेगा। वो एक आयुर्वेदिक चिकित्सक ही आपको बताएगा कि आपके शरीर के लिए क्या ज़रूरी है। वो ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए सेम होगा। तो डिटॉक्स ट्रीटमेंट जितने भी हैं जो मेडिसिन के द्वारा किए जा रहे हैं या कोई एक प्रॉपर रूटीन के द्वारा किए जा रहे हैं, कभी भी आपको उसको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। अगर एक राइट फॉर्म में ट्रीटमेंट हुआ है और आपकी बॉडी में एक राइट फॉर्म में ट्रीटमेंट दिया गया है तो आयुर्वेद और पंचकर्म आपकी हेल्प करता है आपकी बॉडी को बैलेंस करने में। एंड इवन जो भी टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुए हैं उसको भी
बाहर निकालता है, इसको सिक्रेट आउट करता है, और ताकि आपके दोषों को बैलेंस करके जो भी डिजीज बनने वाली है इन फ्यूचर उसको तो बैलेंस करता ही है, पर जो डिजीज आज है उसको भी सबसाइड करके आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है। तो कभी भी अगर आप पंचकर्म के बारे में सोच रहे हैं तो पंचकर्म डिटॉक्स नहीं है, पंचकर्म उससे कहीं ज़्यादा है, आपके डिजीज पे वर्क करने के लिए कहीं ज़्यादा है। और अगर आप डिटॉक्स के लिए ही प्लान कर रहे हैं जो सिंगल डे प्रोसीजर्स हैं, तो कभी भी आप प्लान करें तो हमेशा अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से पूछिए कि क्या ये चीज़ उनकी बॉडी के लिए सुटेबल है, क्या उनके दोष और प्रकृति के अकॉर्डिंग वो नॉर्मल है, क्या उनको लेना चाहिए, तभी आपको वो ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और कभी भी खुद से नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप उसको बेनिफिशियल के लिए ले रहे हैं और उल्टा उसका नुकसान हो। तो हमेशा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और तुलसी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।